दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे RKSMB के आकलन अपडेट के बारे में। दोस्तों आकलन के अंक यदि गलत शो हो रहे हैं साला दर्पण पर या शून्य शो हो रहे हैं, किसी बच्चे के OCR के अंदर मार्क्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन साला दर्पण पोर्टल पर जो अंक प्रदर्शित किए गए हैं उसमें गलत अंक प्रदर्शित हो रहे हैं, तो उसको संशोधित करने हेतु आदेश जारी किया गया है। संशोधन कैसे और कब कर सकते हैं दोस्तों, इसके संबंध में आदेश सहित संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित नवीनतम में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा दिनांक 15/3/2023 को ये एक नवीन और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर इसका विषय आप देख सकते हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत संचालित RKSMB के आकलनों की प्रविष्टि में त्रुटि संशोधन के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। यहाँ आगे यदि हम देखें दोस्तों, उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के अनुरूप लेख है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले RKSMB के आकलनों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन तथा प्रविष्टि के दौरान विसंगति के क्रम में अंक का मिलान कर अद्यतन करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए साला दर्पण पोर्टल पर अंकों को मिलान कर अद्यतन कर सही अंक दर्ज करने के लिए साला दर्पण मॉड्यूल दिनांक 20 मार्च 2023 से 25 मार्च 2023 तक पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गलती हो गई थी, किसी से OCR अपलोड नहीं हो पाई थी या गलत मार्क्स की एंट्री हो गई थी या आपने OCR अपलोड कर दी थी लेकिन साला दर्पण पोर्टल पर जो अंक शो हो रहे हैं वो गलत शो हो रहे हैं, तो उनको अद्यतन करने हेतु, उनको संशोधित करने हेतु एक और अवसर प्रदान किया गया है। 20 मार्च से 25 मार्च तक ये मॉड्यूल ओपन किया जाएगा जिसके माध्यम से हम संशोधन कर सकते हैं। यहाँ आगे यदि हम देखें दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं उसमें पहला बिंदु आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंक को अद्यतन करने से पूर्व यह जांच लें कि संबंधित शिक्षक की साला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग सही रूप से की गई है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी साथियों को या काफ़ी विद्यालयों के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है या जो रिटायर हो चुके हैं उनसे संबंधित जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होने के कारण RKSMB के ऐप पर वर्क नहीं हो पा रहा था या जो RKSMB के मार्क्स एंट्री है वो सही से नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहला कार्य अपने को ये करना है कि यदि कोई टीचर ट्रांसफ़र हो गया है या रिटायर हो गया है या सब्जेक्ट सही से मैपिंग नहीं की गई है तो 18 मार्च 2023 तक ये कार्य हम कर सकते हैं। इसके लिए मॉड्यूल को पुनः ओपन किया गया है, उसके बाद इसको पुनः लॉक कर दिया जाएगा और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो ये शनिवार तक यानी 18 मार्च तक अपने को ये कार्य अनिवार्य रूप से कर लेना है, ताकि आगे अंक संशोधन के अंदर या RKSMB के से संबंधित कोई भी कार्य हमें करना है या एग्जाम से संबंधित कोई कार्य करना है उसके अंदर अपने को किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, 18 मार्च 2023 वार शनिवार तक साला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अपडेशन के लिए मॉड्यूल खोला जा रहा है। अतः जिन विद्यालयों में किसी प्रकार की सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट करनी है तो वे शनिवार दिनांक 18 मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से अपडेट कर देवे। यहाँ दूसरा बिंदु हम देखें दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जिनका OCR किसी भी कारणवश ऐप अथवा साला दर्पण पोर्टल पर सही प्रकार से अपलोड नहीं किया जा सका, उन विद्यार्थियों की संधारित OCR सीट की प्रति से जांच कर प्रश्नों के उत्तर को दोगुना। यहाँ पर दोस्तों यदि किसी कारण से आप OCR अपलोड नहीं कर पाए थे या साला दर्पण पोर्टल पर भी सही प्रकार से अपलोड नहीं किया जा सका था, उन बच्चों के OCR सीट को जांच कर उनके अंक वहां पर या तो शून्य शो हो रहे हैं या शो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों की OCR सीट को अपने को जांच करना है, चेक करना है और चेक करके जितने प्रश्न सही होते हैं बच्चे के उस प्रश्नों की संख्या को दोगुना करते हुए अपने को अंक हैं वो साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से जो मॉड्यूल प्रारंभ किया जाएगा उस मॉड्यूल के माध्यम से अपडेट करने हैं। यहाँ मान लीजिए 15% किसी पेपर के अंदर हैं, RKSMB के आकलन जो हमने दिया था उसमें 15% हैं, 15% में से बच्चे के 12% सही हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मॉड्यूल के अंदर जो मार्क्स शो हो रहे हैं वहाँ बच्चे के बहुत ही कम मार्क्स शो हो रहे हैं या शून्य शो हो रहे हैं। तो 12 प्रश्नों का यहाँ पर मतलब होगा प्रत्येक प्रश्न का जो 12 अंक है वो 2 रखा गया है, या यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर को
दोगुना कर, यानी 12 को दोगुना करेंगे 24 हो जाएंगे। उस बच्चे के 24 अंक अपने को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करने हैं। तो आपको OCR है वो चेक करनी है, जितने क्वेश्चन सही हैं बच्चे के उसको दोगुना करते हुए अंक अपने को प्रविष्ट करने हैं। यहाँ अगला बिंदु यदि हम देखें दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जिनकी OCR अपलोड की जा चुकी है परंतु किसी भी कारणवश प्रविष्ट किए गए अंक का मिलान मूल OCR के अनुरूप नहीं हो रहा है, या फिर वही बात है दोस्तों, यदि मूल OCR के अंदर बच्चे के 30 में से 27, 28 या 25 जो भी अंक आ रहे हैं, लेकिन जो शाला दर्पण पोर्टल पर अंक शो किए जा रहे हैं वहां पर अंक कम शो हो रहे हैं, मूल OCR के अनुरूप नहीं है, तो इस स्थिति में भी हमें अंकों को बिंदु संख्या 2 के अनुरूप अद्यतन करके पोर्टल पर पुनः दर्ज करावें। तो यहाँ पर हमें OCR है बच्चे की वो चेक करनी है, और चेक करके जितने क्वेश्चन सही हैं उनका दोगुना करते हुए जो भी मार्क्स गलत शो हो रहे हैं उनको अपडेट करना है और सही करना है। यहाँ अगला बिंदु हम देखें दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी अन्य स्थिति में किसी भी कारणवश विद्यार्थी के अंक अपलोड होने से वंचित रह गए हैं तो विद्यार्थियों के अंकों को अद्यतन करें। तो यहाँ पर यदि किसी बच्चे के गलत अंक प्रदर्शित हो रहे हैं, कम अंक प्रदर्शित हो रहे हैं, शून्य अंक प्रदर्शित हो रहे हैं, या आपने OCR अपलोड नहीं की थी इस वजह से बच्चे के शून्य अंक शो हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन के अंदर यदि कोई गलत अंक शो हो रहे हैं तो आप यहां पर 20 मार्च से 25 मार्च तक इन अंकों को पुनः अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मॉड्यूल ओपन कर दिया जाएगा, जैसे ही मॉड्यूल ओपन होगा आप ये अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी समस्या आ रही थी, जो बच्चे हैं उनके शून्य अंक शो हो रहे थे, जो सेशनल मार्क्स हैं वो एंट्री करते समय जो काउंटिंग हम करते हैं सेशनल मार्क्स की वो कम हो रहे थे, क्योंकि बच्चे की वास्तविक जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है लेकिन RK SMB के आकलन में बच्चे के मार्क्स कम शो हो रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका समाधान कर दिया गया दोस्तों। 20 से 25 मार्च के बीच ये मॉड्यूल ओपन कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंक हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उक्त निर्धारित अवधि दिनांक 20 से 25 मार्च के उपरांत किसी भी अंक प्रविष्टि परिवर्तन अथवा नवीन अंकन नहीं किया जा सकेगा तथा इस हेतु विषयाध्यापक, कक्षाध्यापक तथा संस्था प्रधान स्वयं उत्तरदायी होंगे, अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। तो यहाँ पर दोस्तों 25 तारीख तक अपने को हर हालत में ये कार्य संपन्न करना है, उसके बाद हम किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो के माध्यम से इस आदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।